नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आग उगलने वाली गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर जिलों में हीटवेव से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार को प्रदेश के बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अलवर जिले में गर्मी ने पैर पसार लिए हैं। लगातार तीसरे दिन 43 डिग्री सेल्सियस पर अलवर तपता नजर आया। हालांकि दोपहर बाद घने बादल छाए और छींटे पड़े। इसके बाद उमस तेज हो गई। जिले के राजगढ़ क्षेत्र में तेज बौछारें पड़ी। यहां चने के आकार के ओले भी आए। मौसम केंद्र की माने तो गुरुवार को प्रदेश में जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तीव्र हीटवेव और जयपुर भरतपुर व कोटा संभाग में 10 मई तक हीटवेव जारी रहने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में 10 मई को दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां 11 और 13 मई को भी कुछ भागों में जारी रहेंगी। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक केस में हाईकोर्ट ने सीएमएम कोर्ट के 11 ट्रेनी आईएएस और कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने पहले से गिरफ्तार 14 आरोपियों के संबंध में तथ्य जांचने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे, तो इस रिपोर्ट के आने से पहले कोर्ट को इन आरोपियों को लेकर डिफरेंट व्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि पहले से लंबित जांच के साथ साथ इन 12 आरोपियों को गिरफ्तारी के तथ्यों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सीएमएम कोर्ट में पेश करे। वहीं रिपोर्ट आने के बाद सीएमएम कोर्ट अवैध हिरासत के बिंदु को तय करे। राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले लॉ की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली थी। वहीं अब इस वैकेंसी पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 मई है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले योग्यता और उम्र सीमा संबंधी सभी जानकारी हासिल कर लें। इच्छुक उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही राजस्थानी भाषा और यहाँ की संस्कृति की समझ होनी चाहिए। सगाई के 4 दिन बाद एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पटवारी ने जमीन के नामांतरण के एवज में 3000 रुपये मांगे थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई की और पटवारी को पकड़ा। मामला सीकर जिले के फतेहपुर का है। एसीबी टीम बुधवार को कस्बे के उदनसर ग्राम पंचायत पहुंची। एसीबी के डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि पटवारी निकिता कुमारी के खिलाफ परिवादी ने 7 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। एसीबी टीम ने उसी दिन शिकायत का सत्यापन किया। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य पूर्ण हो गया है और परिणाम सूची भी तैयार कर ली गई है। इस परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 12 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्ति के बाद से ही पंजीयक ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू करवा दिया था। ऐसे में जांच कार्य समय पर पूरा हो गया है। परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था। इस वजह से 1 माह में ही उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच का कार्य पूर्ण हो गया था। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उपखंड के भाड़ौती, तारनपुर और मलारना चौड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई की। यहाँ उन्होंने मंत्री आपको द्वार कार्यक्रम के तहत बिजली, पानी, सड़क और अतिक्रमण समेत अन्य समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को परेशानियां दूर करने के निर्देश दिए। राजसमंद में कृषि आदान वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 2 दिनों में कीटनाशी के करीब 60 दुकानों से 16 नमूने लिए गए। अनियमितता के चलते 5 दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए हैं। जिले में कार्यरत 12 कृषि आदान निरीक्षकों की ओर से कृषि आदान बीज के 25 प्रतिष्ठानों, उर्वरक के 24 प्रतिष्ठानों एवं कीटनाशी रसायन के 21 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही बीटी कपास के 4 नमूने लिए गए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जयपुर में जलदाय विभाग के पानी से जमा किए गए रेवेन्यू फंड को लेकर 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। विधानसभा की मंजूरी के बिना वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए का फंड पहले राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बोर्ड और फिर जल जीवन मिशन को ट्रांसफर कर दिया। नियमों के हिसाब से ये पैसा राज्य की संचित निधि में जमा करवाना जरूरी था। कैग ने इस नियमों का उल्लंघन बताया है। कैग ने सरकार को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताते हुए इस पर जवाब मांगा है। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से जुड़े सभी काम मानसून से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बुधवार दोपहर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के आवंटित कार्यों की स्थिति की समीक्षा की।
मथुरा दास माथुर अस्पताल में जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने बुधवार को मथुरा दास माथुर अस्पताल स्थित मनोविकार विभाग का निरीक्षण किया। सचिव गहलोत ने मनोविकार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय गहलोत एवं रेजिडेंट डॉक्टरों से अज्ञात रोगी महिला के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुंबई में सलमान खान के घर 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे हुई फायरिंग में राजस्थान का कनेक्शन सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गुदारा और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर नागौर के बदमाश ने इसका पूरा प्लान बनाया। इसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद हुआ। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता किशन नलावड़े ने बताया कि मंगलवार को मुंबई पुलिस ने इस केस में 5वें आरोपी के रूप में मोहम्मद रफीक चौधरी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर जिला परिषद के सीईओ हरिराम मीणा ने बुधवार को मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के लिए सीईओ मीणा पंचायत समिति खंडार की ग्राम पंचायत छान पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कई कार्यों का निरीक्षण किया और नरेगा मजदूरों से संवाद किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी शिव शंकर गुर्जर से मस्टर रोल चेकलिस्ट टास्क बोर्ड के साथ श्रमिकों की हाजिरी देखी। इसके बाद वो ग्राम गंगानगर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने नवीन तलाई खुदाई कार्य दानव घाटी के पास कार्य को देख श्रमिकों के टास्क को जांचा। जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यूटीएस और मोबाइल ऐप में यात्रा टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों के लिए बाहरी सीमा जियो फेसिंग दूरी का प्रतिबंध हटा दिया गया है। इससे अब रेल यात्री घर बैठे ही भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए अपना अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि जियो फेसिंग की आंतरिक सीमा अपरिवर्तित रहेगी, यानी अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो केवल स्टेशन परिसर के बाहर से ही टिकट बुकिंग की परमिशन मिलेगी। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मंडरायल रोड स्थित अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मातृ शिशु इकाई, अस्पताल, आउटडोर कुपोषण वार्ड, लेबर रूम, पीएनसी वार्ड, एक्सरे, सोनोग्राफी, मिल्क बैंक और मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने पीएमओ के कार्य की सराहना की। पिछले करीब 1 महीने से अलवर जिला हॉस्पिटल में संचालित उपभोक्ता भंडार की दुकान में फ्रिज बंद है। ऐसे में 25 डिग्री के तापमान में रखी जाने वाली शुगर, हार्ट सहित अन्य बीमारियों की दवाइयों का तपन होने से खराब होने या कम कारगर होने की संभावना रहती है। हाल ही में वन मंत्री संजय शर्मा की मां के लिए शुगर व हार्ट की दवा भी यहां से ली गई थी। फार्मासिस्ट को पता लगते ही दवाओं को वापस मंगाया गया और दूसरी दवा उनके घर भेजी गई। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।